अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो आप सब लोग। हम सब बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वेलकम बैक टू आवर चैनल अक्सास कुकिंग विद डेली व्लॉग्स। सुबह का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं सुबह नमाज़ पढ़ रही हूँ और सुबह सुबह जो है मेरा आज स्पेशल डे है, तो मैं अल्लाह से रो रो के बहुत सारी चीज़ों के लिए दुआ मांगी। तो आज हमारा बहुत ही स्पेशल डे है। आप लोग आगे वीडियोज़ में देखोगे कि क्या ही स्पेशल है, लेकिन मेरा मूड ही नहीं था बिल्कुल कुछ भी करने का। फिर भी बच्चों ने मुझे कैसे कैसे करके मना लिया और मेरा मूड चेंज कर दिया। तो सुबह अब्दुल्ला भी उठा है और उसका फेस देख सकते हो आप, इतना सूजा हुआ है। आजकल मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा ठंडा हुआ है, तो एसी तो हम लोग लगाते ही नहीं है, फिर भी माशाल्लाह ठंडा रहता है, तो ठंडे में सोता है अब्दुल्ला। और उसका आँख ऐसे सूज जाता है। उसको मेरा ही सेम टू सेम प्रॉब्लम है, ऐसे ही मुझे भी होता है। और ये देखिए अब्दुल्ला सुबह सुबह कितना क्यूट लग रहा है। और इसके बाद मैं जो है सबसे पहले अपने नाश्ते की तैयारी मुझे करना है। और मैं शाम में ना, कल शाम में ही मैं अपना जो पिलोज़ वगैरह है, वॉशेबल पिलोज़ जो है ना, मैं सब कुछ वॉश करके रखी थी वॉशिंग मशीन में। और एक एक करके ना मतलब कुछ कुछ पिलोज़ को घर में ही सूखने के लिए रखी थी, और कुछ पिलोज़ जो है सूख ही नहीं रहे थे, तो मैं सोची कि बाहर हवे में रख दूँ, ये थोड़ी देर देखिए बारिश अब्दुल्ला नहीं आप है लोगों को इसलिए। बता रहा है कि यहाँ पे मैं प्लांट लगाया हूँ और ये कितना बड़ा हो चुका है। तो ये अब्दुल्ला ने प्लांट लगाया था और हमारे वॉचमैन ने आके बोला कि यहाँ रखो मत, वहाँ पे धूप है, वहाँ पे रखो तो जल्दी सूख जाएगा। तो मैं पिल्लोज़ को लेके वहाँ चली गई थी और यहाँ पे अब्दुल्ला आप लोगों को प्लांट बता रहा है। ये देखिए मैं यहाँ पे धूप में रख दूँगी और ये मेरा सीधा सीधा किचन के सामने वाला प्लेस है, तो ये जगह पे मैं रख दूँगी। और अपना किचन में चली गई थी मैं रोटी बनाने के लिए नाश्ते का। तो मैं अपना आटा मशीन में रेडी करके पहले ही रात में रखी थी और बच्चों को टिफ़िन भी बनाई थी रात में। तो बाकी का जो आटा है वो हम लोग नाश्ते में बना लेंगे। तो दोनों बच्चों ने अपने टिफ़िन में नाश्ता लेकर चले आते हैं और बाकी मैं, नूहा और अब्दुल्ला का जो है अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी। और दोनों बच्चे स्कूल गए हैं, बड़े हया और अक्सा। तो ये देखिए अब्दुल्ला का छोटा सा जो एक ड्रॉप वाला जो रोटी है वो मेरे तख्ते पे रखा हुआ है। बेल दो तो मैं उठा के साइड में फेंक दूंगी अभी, क्योंकि वो तो गंदा है। और ये मेरा कड़क वाली चाय रेडी हो रही है। आज मुझे गुड़ वाली चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। तो मैं सोची कि आज नॉर्मल सी चाय बना लूँ, बहुत दिनों बाद आज शक्कर वाली चाय पी रही हूँ। और ये जो मेरी चाय पत्ती है ना, उसमें कुछ हर्बल भी कुछ है, ग्रीन टी, और ग्रीन टी नहीं, अदरक मुलेठी, ये वो वाली चाय पत्ती है वो। तो इसके लिए मुझे एकदम कड़क वाली चाय लगती है वो। तो वो मैं चाय तो एक स्टॉप पे रख दी। फिर नूहा आई, नूहा ने अपने लिए ऑमलेट बनाई थोड़ा वेजिस वगैरह डाल के। वो एक्चुअल में डाइटिंग कर रही है पूरी तरीके से, फुल डाइटिंग में, ग्रीन टी और पता नहीं क्या क्या कर रही है वो। और उसने 15 to 20 डेज़ में उसने ना 5 kg भी लॉस किया है अच्छे से, उसका जो वर्कआउट और डाइटिंग वगैरह सब करते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो सब कुछ सही हो उसके साथ में। तो ये देखिए अब मैं, हमारा नाश्ता तो रोटी बन गया है और अब्दुल्ला का टिफ़िन बना रही हूँ मैं। ये अब्दुल्ला की रोटी बड़ी वाली रोटी है, उसको एक रोटी बड़ी दे देती हूँ और साथ में अंडे का ऑमलेट या कुछ ना कुछ, पनीर की सब्ज़ी या पनीर की भुर्जी या अंडे का भुर्जी, जैसा उसको पसंद आया तो मैं वो दे देती हूँ। अभी आज तो मुझे टाइम नहीं था, मुझे आज इसके बाद मेरा कुकिंग का काम जल्दी स्टार्ट करना था, क्योंकि आज कुछ स्पेशल डे है। तो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगी कि आज क्या स्पेशल है। तो आप लोग तो कैप्शन में देखे ही होंगे कि क्या स्पेशल डे है आज। और ये देखिए अब्दुल्ला का बड़ा सा ऑमलेट रेडी हो रहा है और एक साइड में नूहा का वेजीज़ वाला ऑमलेट भी रेडी हो रहा है। तो ये शायद ये वाला ऑमलेट का नाम कुछ फ्रेंच ऑमलेट है, ऐसे कुछ नाम है। हम लोग ने यूट्यूब में ही देखे थे ये वाला ऑमलेट बनाने का जो स्टाइल है वो। तो ये रेडी हो गया अब्दुल्ला का टिफ़िन। अब्दुल्ला का टिफ़िन में रेडी करने के बाद है ना, हम लोग का नाश्ता भी करना है। आज बहुत सारा काम है मुझे। तो वैसे आज मेरा एक्चुअल में मेरा स्पेशल डे, मैं ये बोल रही थी कि आज हमारा जो है वेडिंग डे है, हमारा एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी। तो मेरे हस्बैंड तो बाहर रहते हैं, तो मुझे कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट होता नहीं है। वेडिंग एनिवर्सरी भी नॉर्मल डे ही लगता है। क्या अगर हस्बैंड यहाँ पे हो तो हर कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब वो है ही नहीं जिसके साथ वेडिंग एनिवर्सरी मनाया जाए, तो वो यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या वेडिंग एनिवर्सरी और क्या, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। तो मैं तो कुछ भी प्लानिंग में नहीं थी। मैं नॉर्मल, जैसा हमारा नॉर्मल डे होता है, नॉर्मल रूटीन, तो वही मैं फॉलो कर रही थी। मैं नॉर्मल से उठी, बच्चों को स्कूल भेजी सुबह में, और दोपहर में भी उठ के अपना नाश्ता रेडी कर रही थी। तो बच्चों ने स्टार्ट किए फरमाइश अपना
मुझे बिरयानी चाहिए, मटन बिरयानी और चिकन फ्राई चाहिए। मटन तो अभी फ़िलहाल घर पे रखा हुआ है, तो उसकी बिरयानी बना के दो बोल के बच्चे पीछे लग गए। तो मैं वही सोच रही थी कि क्या करूँ। उसके बीच में हमारा नाश्ता सबका रेडी होके फिर नाश्ता भी हम लोग ने कर लिए, फिर अब्दुल्ला को फटाफट रेडी करके स्कूल भेज दी। और यहाँ है ना, जैसे ही मैं अब्दुल्ला को स्कूल भेजी वैसे ही मैं बैठ गई थी फटाफट अनियंस कट करने के लिए। और फटाफट मैंने अनियंस पूरा एकदम बारीकली चॉप करके मैं तेल में रख दी, तेल में डाल दी फ्राई होने के लिए। उसके बाद मैं धीरे धीरे बाकी सब काम कर रही थी। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा टाइम तो अनियन फ्राई होने में लगता है बिरयानी के लिए, और ये पानी जो है उबलने में टाइम लगता है। तो चावल का पानी भी मैंने सब कुछ डाल के रख दिया और एक साइड में अनियंस को कट करके इसमें रख दी मैंने तेल में। और बाहर अच्छी खासी आज धूप आई हुई है, मैं सोची कि आज मेरा पिल्लो सूख जाएगा तो टेंशन नहीं रहेगा। तो एक एक तैयारी करती गई मैं। मटन को उबाल के मतलब उसको जो सीटी निकाल के रख ली, तो थोड़ा सा 2-3 सीटी मैंने निकाली थी, क्योंकि वो ज़्यादा ओवर कुक होके उसको मतलब एकदम टूट ना जाए, इसके लिए मैं उसको प्रॉपर जितना चाहिए था उतना मैं कुक करके रख ली। तो उसके बाद में चावल भी धो के रखी। फिर तो आजकल तो टमाटर इतना महंगा है, तो हम कहाँ डालें इतना सारा टमाटर। तो मैं दही भी डाल लूँगी। ये देखिए, एनिवर्सरी तो हमारा है, मेरे और मेरे हस्बैंड का एनिवर्सरी है, लेकिन यहाँ हमारे बच्चे जो है, जो प्यारे प्यारे से छोटे से क्यूट से जो हमारे बच्चे हैं वो रेडी हो गए हैं। अक्सा तो फुल अच्छा मस्त रेडी होके आ गई है आज की, खुश मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश है। और रात से अब्दुल्ला इतना विश कर रहा है। और ये मेरा छोटी सी जो लड़की है अक्सा, उसकी फरमाइश बिल्कुल नहीं है कि बिरयानी बनाओ, क्योंकि उसको तबीयत से मतलब उसको तो खाना है ही नहीं। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब है, तो मुझे काम करना भी नहीं पड़ा, मतलब दिल ही नहीं कर रहा था। फरमाइश था तो मेरी बड़ी वाली और हया का, नुहा का और अब्दुल्ला का फरमाइश था कि बिरयानी, मटन बिरयानी और चिकन फ्राई। चिकन तो मैं मंगाई, लेकिन मुझे बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर भी मैं कैसे कैसे धीरे धीरे करके कर रही थी काम। ये देखिए, घर पे इतना ही पुदीना था और धनिया मैंने मंगाई थी, और मिर्ची भी नहीं है। तो अभी मुझे सब छोटा छोटा चीज़ें जो है मुझे मंगाना पड़ेगा। अभी अक्सर जाएगी दही लेकर, मिर्ची लेकर आएगी, तो मैं फटाफट जो है बना दूँगी। एक साइड में मेरा चावल का पानी भी उबला, चावल भी बन गया, और मैं अभी खाना दम पे रखने जा रही हूँ। ये देखिए, फटाफट मैं काम करके मुझे जाके अभी बैठना है। मुझे खड़ने ही नहीं हो रहा था। आज मेरे से तबीयत इतना ख़राब लग रहा था, क्या ही हुआ पता नहीं, नज़र लगी या क्या है मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझसे कोई काम करने का मन भी नहीं कर रहा था, और ना ही मतलब कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा था, बस उदास लग रहा था दिल। तो इसलिए मैं फटाफट भी बनाई, खाना बनाई। उसके बीच में जो है अक्सर चिकन लाके मुझे दी थी। तो मैं चिकन को जब जैसे भी मैं धोने के लिए एक बर्तन में निकाली ना, खुशबू सुन के ये साहब इधर आ गए। ये जो हमारे मेहमान हैं, प्यारे से मेहमान, वो आ गए हैं खुशबू सुन के कि कुछ तो दे दो। तो मैं क्या करी, उसको ना एक बार दी मैंने, एक पीस कट करके, तो ले लिया, वो भागा। उसके बाद थोड़ी देर में आया, 10 मिनट के बाद फिर से आया, उसको फिर से दी। फिर तीसरी बार भी आया, तो मैं उससे बात कर रही थी कि बेटा तू क्या कर रहा है, मुझे क्या चाहिए, कौवा कौवा जी आपको क्या चाहिए। इसके लिए फिर मैं सोची, जान दो, उसका भी दिल होता होगा खाने के लिए, तो मैं उसको और एक भी पीस दे दी, तो वो लेके चला गया। तो हम लोग सब ने अपना खाना फिनिश करे। फिर अब्दुल्ला 5-5:30 बजे स्कूल से भी आ गया है। अब्दुल्ला आते ही उसका मस्ती भी स्टार्ट हो जाता है, आप लोगों को जैसे पता है, बहुत एनर्जेटिक, मतलब एनर्जी फुल उस स्कूल से आता है वो। और ये आज थोड़ा सा मतलब डल लग रहा है, पता नहीं थका हुआ है क्या है। तो ये रहा अब्दुल्ला। अभी उसको ड्रेस वगैरह चेंज करके उसको खाने के लिए कुछ दे दूँगी। वही बोल रहा है वो, मुझे अभी भूख लगी है, देखो पेट भी पूरा एकदम खाली लग रहा है उसका। और ये अक्सा जो आज हीरोइन बनी हुई घूम रही है, आज हमारा वेडिंग डे और अब अक्सा हीरोइन बनी हुई है। अब्दुल्ला भी हीरो बन के आएगा थोड़ी देर में, आप लोग देखते रहना। ये देखो, मैं वही बोल रही हूँ, अक्सा हीरोइन बोल रही, तो उसको वो बोल रही है हमारा आज वेडिंग डे है तो हम तो रेडी होएंगे, तो वही बोल रही है वो कि ये देखिए कैसा उसका। बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चों को क्या पता है कि मम्मी डैडी और घर में क्या सिचुएशन चल रहा है, मम्मी डैडी का दिमाग में क्या टेंशन है, उनको थोड़ी पता है। अभी उनके लिए तो ज़िंदगी जीना है, हर कुछ करना है। तो सबको मैंने खाना वाना दी। अब्दुल्ला भी रेडी होके आ गया, हीरो बन के, जीन्स पहन के, शर्ट पहन के आया है। और ये देखिए अक्सा और अब्दुल्ला खेल रहे हैं, हया और अब्दुल्ला। फिर मैं बोली बेटा, ये तीनों का जो है, चारों की फरमाइश हुई कि हमको आज कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके दो। आज हम लोग का वेडिंग एनिवर्सरी है आप लोग का, हम लोग को चाहिए ही चाहिए, केक चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए।
तो मैंने मेरे हस्बैंड को बताई कि बच्चों की फरमाइश ये है, मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने भी बच्चों को कुछ मना कर नहीं पाए, फिर वो बोले कि जा कुछ लेकर आके दे दे बच्चों की खुशी के लिए, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो इसके लिए फिर मैं निकल गई थी नुहा को लेके मार्केट के लिए, मार्केट की ओर जाके देखेंगे कि क्या लेना है। मैं थोड़ा बहुत सब्ज़ी और फ्रूट्स और सब कुछ ली, मार्केट में गई। ये देखिए नुहा के हाथ में जो थैली भर के है उसमें टमाटर, प्याज और कुछ फ्रूट्स है, तो मैं ये सब ली। घर में कुछ भी नहीं था तो सब ली मैंने। उसके बाद घर के पास में जो मैकडॉनल्ड्स है उधर गई, उधर जाके मतलब थोड़ा बहुत चीज़ों का रेट्स निकाली तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। तो हम लोग फिर से तुरंत बाहर आ गए थे, यहाँ पे खड़ के सोचे कि क्या करें। सामने देखी तो हॉस्पिटल भी दिख रहा था, तो मैंने ऐसी छोटा सा एक वीडियो निकाली। उसके बाद जो हम लोग चले थोड़ी दूर चले, बाजू में ही थोड़ी दूर में स्टेशन है। तो मैं और नुहा चलते गए आगे। नुहा को बोली कि क्या करेंगे, तो बोली हम मैकडॉनल्ड्स में ना ऑर्डर कर लेंगे, ऑनलाइन में ऑफ़र मिलता है, अपन ऑर्डर करेंगे। तो मैं ऑर्डर करते हुए भी ना उनको बहुत ज़्यादा मतलब ये देना पड़ता है डिलीवरी चार्जेस। तो इसके लिए मैं और भी थोड़ा बहुत सोची। फिर उसके बाद में मुझे ना यहाँ पे एक शॉप दिखा, यूट्यूब बर्गर, यूट्यूब केक्स बोल के भी एक शॉप है और यूट्यूब बर्गर बोल के भी एक शॉप है। तो यहाँ पे बाजू में, स्टेशन के बाजू में ये शॉप दिखा मुझे। तो यहाँ से मैं आइडिया करी कि यहाँ से बच्चों को ना कोल्ड कॉफ़ी बहुत दिनों से पीने का था, तो मैं सबके लिए कोल्ड कॉफ़ी ली। और यहाँ पे ना 59 का 2 कोल्ड कॉफ़ी आता है, तो मैं 4 कोल्ड कॉफ़ी, 4 सबके लेके कोल्ड कॉफ़ी ली 5, और 4 फ्राइज़ ले ली बच्चों के लिए। तो 59 में 2 फ्राइज़ आ गए और 59 में 2 प्राइज़ आ गए। तो ये रहा मेरा एकदम बजट फ्रेंडली आज की पार्टी जो है, छोटी मोटी पार्टी। 59 में 2 प्रोडक्ट्स आ रहे थे, तो बाय 1 गेट 1 वहाँ पे रहता है। 59 में 2 प्रोडक्ट्स, तो ये मैंने ले लिया। ये कोई प्रमोशन, पेड प्रमोशन कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैं एक आइडिया बता रही हूँ। ये हमारा मुझे आइडिया ये अच्छा मिला, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, आप लोग के घर में छोटा मोटा कोई फंक्शन होगा तो आगे जाके थोड़ी देर में मुझे केक वर्ल्ड भी मिला, तो वहाँ से मैंने केक भी ले ली। और बच्चों की खुशी के लिए ये सब हम लोग ने कर रहे थे, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ये सब करने में। जब हस्बैंड ही यहाँ नहीं है तो क्या करना है ये सब। तो ये देखिए हम लोग ये एंजॉय करेंगे अभी थोड़ी देर में। आज के लिए बस इतना ही था, हमारा वेडिंग एनिवर्सरी हो गया ख़त्म। आप लोग को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।